Hello bachcho, let's read this question. The question says that a battery of 12 volt is connected to primary of transformer with turns ratio Ns upon Np equals to 10. Voltage across secondary would be 120 volt, 1.2 volt, 12 volt और 0. आइए बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले तो की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज की कंसेप्ट के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। हमें ये समझना होगा कि ट्रांसफार्मर जो है उसका वर्किंग कैसे होता है। तो ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी, ये डीसी के लिए वर्किंग नहीं करता है, राइट। तो डज नॉट वर्क ऑन डीसी। उसका रीजन है जैसे ट्रांसफार्मर है उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हम बनाते हैं और इन्हीं में जो है इंडक्शन को शो करते हैं हम। तो अगर यहाँ से इनपुट पे क्या कर दिया जाए, डीसी वोल्टेज हम दे दें सपोज, तो डीसी वोल्टेज दे देने से यहाँ जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है वो इस तरह से नहीं हो पाएगा कि सेकेंडरी कॉइल तक प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक ट्रांसफर हो सके। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड will not act on the secondary and it shall not induce any voltage across the terminals of secondary coil. So no voltage will develop. आइए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। एक बार सॉल्यूशन में भी इस चीज को हम समझ लेते हैं। जैसा हमने की कंसेप्ट में आपको बताया बच्चों कि प्राइमरी कॉइल जो है ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर मान लीजिए सपोज हमने यहाँ से 12 वोल्ट दिया जो कि गिवन है, ये क्वांटिटी गिवन है कि 12 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो 12 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं ये एक्चुअली में हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। तो डीसी वोल्टेज के अप्लाई कर देने से यहाँ पर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल तक नहीं जा पाएगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल में यहाँ सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें किसी तरह का वोल्टेज और करंट डेवलप नहीं होगा। तो सेकेंडरी कॉइल जो है देयर इज नो करंट developed in secondary coil, therefore no voltage, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसा मिलने वाला है, आउटपुट वोल्टेज या सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कैसा मिलने वाला है हमको, 0। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि हमारे डिस्कशन को मैच कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।